अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं जो रिव्यू लाई हूँ वो लाई हूँ कुकिंग विद शबाना पे और उनकी चहेती समधन पे और अली अक्सा पे। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। तो जनाब, बात इस तरह है कि अक्सर लोगों को तो अलीपुर रहने का बहाना चाहिए और वो उन्हें मिल भी जाता है। और अभी कितना अरसा हो गया, बल्कि गुलनाज की शादी भी पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी वहीं के वहीं बैठे हैं। हाँ, ड्रामा करते हैं वीडियो में हमें दिखाने के लिए, हाँ हाँ हम चलते हैं, चलो अक्सा पैकिंग करो, हम जा रहे हैं, लेकिन फिर घर वाले ज़बरदस्ती रोक लेते हैं दिखावे के लिए और बस वो रुक जाते हैं। यानी कि फुल टाइम उन पे क्या कहते हैं उसको, बोझ बन के बैठे। खैर बोझ तो बन के नहीं बैठे, वो तो अली भी कुछ ना कुछ खर्चे वर्चे उठा रहा होगा, लेकिन बात ये मेन्यू नहीं दिखा रहे आजकल। क्यों अली? मेन्यू कुछ अच्छा नहीं है इसलिए उसको वीडियो में आप दिखाना भी पसंद नहीं करते। चले ठीक है, आपकी चॉइसेस हैं। जिस दिन अच्छा मेन्यू होता है आप दिखा देते हैं, नहीं होता तो नहीं दिखाते। तो जनाब आजकल फिर से दौरा पड़ा हुआ है, शौक चढ़ा हुआ है अक्सा को। किस चीज़ का? वो है सिलाई का। और फिर से वो ड्रेसेस को डिज़ाइन करने लगी है। ओ माय गॉड, मतलब जिसको फैशन या ट्रेंड का पता नहीं है और वो अब ड्रेसेस डिज़ाइन करेगी और लोगों पे बेचेगी। इंटरेस्टिंग। लेकिन खैर वही ख़रीदेंगे जिन्हें ट्रेंड का पता नहीं है, जिन्हें फ़ैशन का पता नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि क्या इन है क्या आउट है। सो एनीवेज, अक्सर अपना शौक़ पूरा रखो, जारी और सारी रखो। तो जनाब अब बात यह है कि जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ आके अली बेचारे को नाश्ता हेल्दी वेल्दी वाला मिलता है। पराठे वराठे मिल जाते हैं। लेकिन अक्सा के होते हुए जब ये अपने घर होते हैं तो ना तो अक्सा का मूड फ्रेश होता है और जले हुए टोस्ट भी होते हैं और साथ में अंडा भी ऐसे फ्राई किया होता है जहर मार, जैसे कि उसकी अंदर से जर्दी भी सारी पक्की होती है। यानी ये लोग, तो ये हालात हैं जनाब। अक्सा के कि जब अपने घर में होती है तो मूड भी फ्रेश नहीं होता, ख़ुद भी ठीक नहीं होती, मैली कुचैली फिर रही होती है, बच्चे भी री कर रहे होते हैं और अली भी बावला बावला इधर उधर भाग रहा होता है, कभी घर में कभी घर से बाहर, और कभी मौसम दिखा रहा है कभी क्या दिखा रहा है। यहाँ तो अली सब कुछ भूला हुआ है और सिर्फ व्लॉगिंग ही कर रहा है और दिखा रहा है मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। वही दो चार लड़के, और शायद ख़ुद को उसमें हीरो साबित करने के लिए ऐसे ही लड़के अपने आसपास रखें जो इससे थोड़े से नीचे हैं, लुक्स में थोड़े से नीचे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अली बहुत अच्छी ट्रिक है, रखो उनको अपने साथ। और दूसरी बात ये कि अक्सर जो है घर से कुछ ज़्यादा ही बेजार है। पता नहीं अली क्यों नहीं यहाँ आके रहना चाह रहा, किसको अपना स्टैंडर्ड दिखाना चाह रहा है। अली कोई भी नहीं है ना, आपने ख़ानदान से रखी ना दोस्तों में किसी से रखी, तो फिर किसको अपना स्टैंडर्ड दिखाना है। बेहतर नहीं है कि आप अलीपुर ही आके शिफ्ट हो जाए। देखें ना आपको कमेंट्स जो आते हैं, खैर हेट कमेंट्स तो आप डिलीट कर देते हैं, बट वो जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं उसमें मेजॉरिटी ने लिखा है अलीपुर चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं। बट आप कैसे यूट्यूब फैमिली बोलते हैं? आप शिफ्ट ही नहीं हो रहे। आपको तो हो जाना चाहिए, सारा फ़ायदा है आपका उसमें। और जाहिर सी बात है बच्चे भी खुश, क्योंकि दोनों बच्चे अब वहाँ पे उस रंग में रंगे जा रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। भी देखे ना, मुफ्त का खाना पीना मिल रहा है, रह रहे हैं। और एक ज़माने में आपने कहा था मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, फिर एक ज़माने में कहा मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन दोनों शायद आपके बस की बात नहीं थी, इसलिए आप घर ही बैठे हैं और व्लॉगिंग करें। हालांकि ये औरतों का पेशा है, व्लॉगिंग वो करती हुई अच्छी लगती है ना कि मर्द। चाहे वो मारिया बिलाल वाले हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे वो कोई भी हैं, मिंटो वाले। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ रहते हुए, अपने घर में रहते हुए अक्सा जो है ना बच्चों पे मेहनत करती हैं, ना किचन में हांडी पे मेहनत करती हैं। पता नहीं रूखी सूखी टेढ़ी बेड़ी वो चपातियाँ भी कैसे बना लेती हैं अक्सा। और बस सारी मेहनत जो है वो इंस्टा पे स्टोरीज चढ़ाने में है कि कितनी अच्छी चढ़ाऊँ। तो बस ये सारी चीज़ है। और अब देखते हैं इनकी वापसी कब होती है। फ़िलहाल तो गुलनाज हो जाता है, कभी उनके घर कभी इनके घर, और कभी अपने घर में रहते हुए देगें बनाई जाती हैं। सारा खर्चा तो अली ही कर रहा है। ज़ाहिर बात है वो देग भी कितने दिन चली होगी जो अक्सर ने बनाई थी, चाहे जैसी भी बनाई थी, यूं शक्लें करके। तो लेट्स सी।
अच्छा जी, शबाना जी चली गई हैं मुल्तान ट्रैवल करके, और अपने हस्बैंड और तहसीन और समधन को लेकर। तो जनाब मुझे तो ये कहना है कि ले जाना था तो दोनों कपल्स को ले जाते, मतलब उनको नहीं तो फिर अपने समधी जी को भी साथ कर लेते, क्योंकि समधन भी तो जा रही है, तो बेहतर नहीं था कि दोनों मियाँ बीवी चले जाते। तो चले, अगर समधन भी चली गई है तो अंबर की सास, तो आपको तो पीछे बैठना चाहिए था ना उसके साथ, आगे किधर जाके बैठ गई आप, और तहसीन को पीछे बिठा दिए। बड़ी अजीब सी बात है। मतलब देखा जाए तो आपको पीछे उनको कंपनी देनी थी बैठ के, और तहसीन बैठा रहता आगे, लेकिन अगर समधी होता तो वो आगे बैठ जाता। लेकिन इस चीज़ से एक ये चीज़ भी शो होती है कि आप अपना हाथ ऊपर रखना चाहती हैं, ख़ुद को ऊंचा शो करने के लिए आप फ्रंट सीट पे बैठी अपने हस्बैंड के साथ, कि हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, ऊंचे हैं। मतलब ये बॉडी लैंग्वेज आपकी कुछ इसी तरह की लग रही थी। खैर जी, जो भी हो आपके जहन में और आप आगे जाके बैठ गई, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन बात ये है कि मैं तो हैरान हूँ, जो भी है इंसान में एक डिसेंसी होती है। अंबर की सांस कैसे चली गई? जब शोहर नहीं जा रहा तो फिर इसको भी नहीं जाना चाहिए था। वो इसलिए नहीं जाना चाहिए था कि भाई शोहर के बगैर इन्हें क्यों अच्छा लगा अकेले घूमने फिरने, या शायद हाँ, मुफ्त का खाना किसे बुरा लगता है, मुफ्त की शॉपिंग किसे बुरी लगती है, मुफ्त का पेट्रोल आना जाना सब कुछ तो फ्री था। सिर्फ इन्होंने अपना टाइम अच्छा गुजारना था, हंसी मजाक में, गपशप में, और रेड कलर की लिपस्टिक लगा के, आई मीन लिपस्टिक लगा के इनकी वीडियोस देख देख के बस ऐसा ही होता है, थोड़ा तलफ़ुज़ चेंज ही हो जाता है, क्या करें भाई। तो बस कहने का मकसद ये है कि अंबर जो है वो फ़िलहाल तो वीडियोस में कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही। एक दावत का बस उन्होंने डाला था, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं डाला। हो सकता है घर में किचन में बिज़ी हों, घरदारी में बिज़ी हों, सफाइयों में बिज़ी हों। लेट्स सी कि ये काम उनके कब शुरू होते हैं, कब वो हमें नई नई डिशेस बताती हैं। लेकिन सॉरी टू से अंबर, आपका मेकअप जो है, जो आप एडिटोरियल वगैरह जो भी चीज़ें करती थी, सिखाती थी, दिखाती थी, कभी स्कार्फ का दिखा रही हैं, ये दोनों चीज़ें आपकी हो गई ख़राब। और मेकअप में आप कलर्स में एक ही कलर पे बाउंड हो गई हैं, वो है रेड कलर। तो कोशिश करें, एक अच्छी एडवाइस दूंगी कि आप इस कलर से हट के भी शेड्स को ट्राई करें। रेड कलर जो है वो 80s और इस तरह के एरा में था, दौर में था। हीरोइंस भी लगाती थी, औरतें भी लगाती थी, दुल्हनें भी लगाती थी। लेकिन नाउ डेज़ तो सब कुछ चेंज है। अब तो कुछ अच्छे कलर्स यूज़ होते हैं, सॉफ्ट कलर्स यूज़ होते हैं, जो अप टू डेट होते हैं। तो काइंडली आप इतना नेट को सर्च करती रहती हैं, देखती रहती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, तो वहाँ यहाँ इस साइट पे भी जाके थोड़ा सा सर्च मारें, इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ मिले। तो जनाब एक और चीज़ भी है, वो ये कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि अंबर के ना ननियाल वालों ने उनकी दावतें की, ना ही ददियाल वालों ने उनकी दावतें की। क्यों शबाना जी, आपने किसी के साथ भी नहीं रखी हुई? किसी के साथ तो रखते ही, मुफ्त की व्लॉगिंग भी हो जाती, वीडियोस भी बन जाती दावतों वगैरह की, खानों वगैरह की, और व्यूज़ भी मिल जाते। और ऑन द अदर हैंड लड़के वालों को देखा जाए तो उनकी तरफ भी खामोशी है। सिर्फ एक अदद बहन ने ही अब तक दावत की है, और ख़त्म बात। और आई थिंक शायद खाला ने भी की है, बस इसके अलावा और किसी ने दावत नहीं की पूरे ख़ानदान में से। तो दोनों फैमिलीज़ ने लगता है अपने अपने ख़ानदानों से नहीं रखी हुई। तो चलिए जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे व्लॉग के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।